हेलो पिलामाने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणी पिलांकर हिंदी बहीर काटे कम से कम मत बो यही चैप्टर सब क्वेश्चन एंड आंसर देखा। तो लेट न करिकी स्टार्ट करवा। जदि वीडियो गुड़िक भल लगे तो फ्रेंड्स मान सहित निश्चय शेयर कर। फर्स्ट क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन रे कौन कही देखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ठीक अच्छे देखिए कौन कौन प्रश्न अच्छे और तार उत्तर में देखिए। कौन नंबर क्वेश्चन में कौन कही मानव का जीवन प्रशांत कैसे हो सकता है। उत्तर देखो, हृदय की ममता के शीतल स्पर्श से स्वार्थ ईर्ष्या आदि कटुता की ज्वाला प्रशमित हो जाती है। ठीक है, तो मन की संकीर्णता मिटकर दृष्टिकोण व्यापक और विशाल हो जाता है। तब मानव के जीवन से व्याकुलता चली जाती है और जीवन निर्मल और प्रशांत बन जाता है। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर ना ख नंबर, दुनिया की रीति कौन सी है। देखो उत्तर देखो, जीवन में सुख और दुख दोनों को भोगना पड़ता है। ये दुनिया की रीति है। हम जो कुछ भोगते हैं उन्हें शरीर सहन करता है और मन बहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को किसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। उत्तर देखो, मनुष्य को अपने अतीत की दुखद घटनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य के सपने संजोने में बाधा पड़ेगी। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट घ नंबर कौन कही देखो, सांसों के मुर्दे ना होने का आग्रह कवि ने क्यों किया है। ठीक है, उत्तर देखो, सांसों के मुर्दे होने का अर्थ है जिंदा लाश बन जाना, अर्थात केवल सांस लेने वाला प्राणी बन जाना, जिसमें सारी भावनाएं, सपने, विश्वास, संकल्प, संघर्ष, चेतना समाप्त हो गई हो। यह सच्चे इंसान का लक्षण नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। देखो कौन नंबर प्रश्न, यदि फूल नहीं बो सकते तो क्या करना चाहिए। उत्तर, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटा नहीं बोना चाहिए। ठीक अच्छे ख नंबर, कौन सी घाटी अगम होती है। उत्तर देखो, चेतना की घाटी अगम होती है। तापर ग नंबर, किसको कमजोर कहा गया है। उत्तर, मानव के मन को कमजोर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट में अगर मुस्कुरा ना सको तो क्या करना चाहिए। उत्तर कौन होगा, हम संकट में अगर मुस्कुरा ना सके तो भय से कातर होकर ना रोए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन किसे कहा गया है। उत्तर, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जागता है उसे चेतन कहा गया है। 4 नंबर प्रश्न, तुम अगर जाग नहीं सकते तो तुम्हें क्या करना चाहिए। उत्तर, हम अगर जाग नहीं सकते तो हमें सेज बिछाकर नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट, क्या करने से संकट का वेग कम नहीं होता। उत्तर, अनसुना करने से या अचिन्ह मानने से संकट का वेग कम नहीं होता। तापर जो नंबर, संशय के सूक्ष्म कुहासे में क्या नहीं होता। उत्तर देखो, संशय के सूक्ष्म कुहासे में क्षण भर भी विश्वास नहीं रमता ना मरता। झ,
किसमें भी पवन का जय घोष नहीं थमता। उत्तर देखो, बादलों के घेरों में भी पवन का जय घोष नहीं थमता। तापरे लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर, अगर विश्वासों पर ना बढ़ सको तो कम से कम क्या नहीं ढोना चाहिए। उत्तर, अगर हम विश्वासों पर ना बढ़ सके तो कम से कम सांसों के मुर्दे ना ढोएं। तापरे 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न 9 पढ़ी, यही प्रश्न पढ़िबा तो उत्तर देबो। क नंबर, प्रस्तुत कविता का कवि कौन है। उत्तर, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट, कम से कम क्या नहीं बोना चाहिए, कांटा नहीं बोना चाहिए। स्क्वायर भी अच्छे मोर देख लो। चेतना की घाटी का स्वरूप कैसा है। उत्तर, चेतना की घाटी का स्वरूप अगम्य है। तापर 1 नंबर, मानव के मन को क्या माना गया है। उत्तर देखो, मानव के मन को क्या माना गया है, कमजोर माना गया है। नेक्स्ट, किसकी शीतल छाया में कटुता का शमन हो सकता है, ममता की, है ना। 4 नंबर, किसके धूल जाने से मुदे नयन खुल जाते हैं, ज्वालाओं के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किस पर विश्वास करना चाहिए, अपने संकल्प पर विश्वास करना चाहिए। जो सुख की कौन सी मदिरा में जागने वाले को चेतन कहा गया है, अभिमानी। 6 नंबर, संशय का कुहासा कैसा होता है। उत्तर, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म। नियम, किसके मुर्दे ढोने को कौन है, ढोने के लिए मना किया गया है, सांसों के। ठीक है, तब 4 नंबर कौन कहे देखो, निम्नलिखित अवतरणों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अर्थ कौन देखो, कवि कहते हैं कि तुम यदि दूसरों के लिए फूल नहीं बो सकते तो कांटे मत बो। अर्थात दूसरों की अगर भलाई नहीं कर सकते तो बुराई तो मत ना करो। ठीक है, 6 नंबर, ज्वालाएं जल धुल जाती है, खुल जाते हैं मुंदे नयन। माने जब मन से ईर्ष्या, भय, स्वार्थ आदि कटुता का प्रशमन हो जाता है, तब संकीर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर विशाल और उदार दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर, कौन कोई 9 नंबर, हे अगम चेतना की घाटी। माने जिस प्रकार पहाड़ की घाटी का मार्ग अगम्य होता है, उसी प्रकार संकीर्ण बुद्धि का मार्ग स्वार्थ, हिंसा, भश, ईर्ष्या आदि कटुता से भरा रहता है। यह मार्ग अगम्य है, अर्थात सरल स्वच्छंद जीवन बिताने के लिए इस मार्ग पर चलना संभव नहीं है। 9 नंबर, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वे है चेतन। देखो उत्तर, लोग सुख के समय गर्व करते हैं और अपने भविष्य का कर्तव्य भूल जाते हैं। सुख के समय का गर्व मदिरा जैसा है जो बेहोश की हालत ला देता है, लेकिन सुख में जो जागृत रह सकता है वही सच्चा चेतन प्राणी कहलाता है।
तापर 9 नंबर, यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो। माने कौन, संकट से संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और अपने संकल्प पर विश्वास रखना चाहिए, इससे सफलता मिलती है। कभी सजग कर देते हैं कि यदि तुम अपने विश्वासों पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ सकते तो जिंदा मुर्दा मत ढो, केवल सांस लेने वाला कर्म रहित मनुष्य मत बनो। तापर 5 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर खाली स्थान पूर्ण करवा। हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, गोटे की हो हला। 6 नंबर, होकर निर्मलता में प्रशांत, बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। तापर 9 नंबर, हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। नेक्स्ट, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वे चेतन। नेक्स्ट, संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। ठीक है, विश्वास। तापर देखो, तापर 6 नंबर कौन कही, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। देखो कौन नंबर, किसके घेरों में मारुत का जयघोष नहीं थमता। किसके घेरों में, बादलों के। तापर 6 नंबर, किस में बीते हुए जीवन को याद नहीं करना चाहिए। किस में, ज्वालाओं में बीते हुए। नेक्स्ट 9 नंबर, मानव के मन को कहा गया है, कौन कहा जाए, चंचल। 9 नंबर, सुख की अभिमानी मदिरा में जीने वाले को कहा गया है चेतन। नेक्स्ट, किसकी शीतल छाया में कटुता का शमन होता है। किसके, ममता की। किसकी, ममता की। नेक्स्ट, भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान 1 नंबर कौन प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त दुख वाले शब्द लिखिए। उदाहरण, नयन पवन, ममता कटुता। है ना, तुक शब्दों के अंत के समान अंश। तुक माने कौन, गोटे शब्दर लास्ट अक्षर समान थी, सेम साउंड आसुथबो। जेमिति न आउ ता, यार पवन नयन, न लास्ट ता ममता कटुता। ठीक है, सेमती आम भी बनइबा। देखो तीर चिन्ह देकी देखिबा ना, कोठी आउ तीर चिन्ह दबा। मन समन, चंदन जीवन, जमता कमता, ढो बो, रो बो, मन चेतन, अनुसुना, अचिन्हा, विश्वास, सांस, धूल खूल, सहता बहता, रमता थमता, जाग जग और बेग। ठीक है, लिखिबो। 2 नंबर कौन कही, देखो, प्रस्तुत कविता में बहुत सारे विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे अगम, कमजोर, शीतल आदि। एगुड़ा होची विशेषण शब्द। इस तरह दूसरे विशेषण शब्दों को छांटिए। एमती आउ कौन कौन अच्छी विशेषण शब्द देखो, मुंदे, टिके जूम कर देबा हला। ठीक अच्छे, मुंदे, क्षुब्ध, कातर, हर, अभिमानी, अनसुना, अचिन्हा, सूक्ष्म। ठीक अच्छे, सेमती 3 नंबर कौन कही,
प्रस्तुत पाठ में प्रशांत शब्द आया है। इस शब्द के पहले लगा हुआ अंश प्र एक उपसर्ग है। यह अधिकता का सूचक है। ठीक है, अधिकता मैंने अधिकर सूचक ये कोटा प्र। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ या भाव को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वो भी शब्द गोटे जदि गोटे शब्दर आगे लगी है मूल शब्द तार अर्थ परिवर्तन कर दिए से कौन उपसर्ग। अर्थ बा भाव को परिवर्तन कर दिए ताको हमें उपसर्ग कहवा। जेमिति इस तरह के उपसर्ग प्रयुक्त शब्दों की सूची तैयार कीजिए। एमती आम भी बनवा उपसर्ग लगे एगुड़ा सब उपसर्ग है। अति अधि अनु एगुड़ा को लगे आम कौन करवा शब्द बनवा। देखो अति अति मानव, अप अप अपयश, अधि अधिकार, अभि अभिमान, अनु अनुवाद, अब अवतार। तापरे सु सुगम, खुश खुशखबरी, आजन गैर कानूनी, उत्कंठ। ठीक अच्छे बदबू, उपकार, बेहोश, दुर्गति, लाल आचर, दूसरे भी हो संधि विच्छेद पड़े दुष्युक्त गति दुर्गति, नियम अध अधचला। कौन अच्छे निर्वनिश निर्गुण, परा पराजय, परि परिमाण, प्रमाण, प्रति प्रतिकार, बी बिहार। ठीक अच्छे यहाँ अच्छे आज लास्ट क्वेश्चन। जदि वीडियो गुड़िक हेल्पफुल हो भल लगे चैनल टी सब्सक्राइब कर सांग सहित निश्चय शेयर कर। थैंक यू।